विधानसभा चुनाव अब अपने सफर की आधी दूरी तय करने वाला है। बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को भाजपा से कड़ी टक्कर मिल रही है। ममता बनर्जी ने देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखकर भाजपा के खिलाफ खड़े होने की बात कही है। अब बंगाल के लोग इस संबंध में क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने। कलम से जितना क्रांति से भी उतना ही बड़ा रिश्ता रहा है कोलकाता का। एक सदी से विक्टोरिया मेमोरियल और सड़क के बीचों बीच ट्राम, क्या ये तरक्की की गवाह दे रहा है या फिर परिवर्तन की दस्तक? खैर, ये तो आने वाले 2 मई को ही इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलेगा। लेकिन 3 चरणों के चुनाव के बाद ममता बनर्जी की ये चिट्ठी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर ये बंगाल की राजनीति में उनकी चिट्ठी क्या परिवर्तन लाएगी? आइए जानते हैं कोलकाता के लोगों से। देखिए, प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। इससे पहले भी दीदी का जब ब्रिगेड हुआ था तो बाहर से दूसरे दल के नेताओं को बुला करके ब्रिगेड मैदान में एक दूसरे के हाथ में हाथ दे करके खड़े हुए हैं। उसके बाद दीदी ने सबको लंच डिनर करवाया। क्या फ़ायदा मिला है? ये दीदी शुरू से करते आ रहे। कोई भी दल उनके साथ में नहीं आने वाला है, क्योंकि सारे दल ये जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से सिर्फ एक को लेकर के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, उस प्रकार से कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं। हाँ जरूर, वो तो डर तो रही है, वरना वो ऐसा नहीं करते। और डर रही है बोल के तो बीजेपी के कर्मी के ऊपर अटैक भी कर रही है, चारों तरफ चिट्ठी भी कर दे रही है, क्योंकि उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो अब टूटने वाली है। उनके सरकार भी टूटने वाली है बहुत ही जल्द, और 2 तारीख के बाद तो सबको पता चल ही जाएगा। नहीं, इनका चिट्ठी लिखने का ऐसे ही जो जनता को दिखा रहा है, जो जनता हमारे संग रहेंगे, हम जनता के संग में। एक्चुअली वो तो नहीं चलेगा। दीदी का एक्चुअली कहानी ऐसे ही ख़त्म हो चुका है। नंदीग्राम में भी दीदी हार रही है, हमारे उत्तर कोलकाता में भी दीदी हारेंगे, पूरी बंगाल में हारेंगे। इस बार हमारी बीजेपी सरकार होंगी। हार का ही डर है। इससे पहले तो कभी चिट्ठी नहीं लिखी। आज उन्हें मालूम चल चुका है। जब 3 से 2 चरणों का चुनाव नंदीग्राम में दीदी खुद बैठी हुई थी, वहाँ उनका चेहरा देख करके समझ में आ रहा था कि दीदी यहाँ से चुनाव हार रही हैं। पूरे पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का खात्मा होने वाला है 29 अप्रैल को, जब लास्ट चरण का चुनाव होगा। और जब 2 मई को रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस बंगाल में नहीं दिखेगा। यही है कि दीदी को इसी कारण से नींद नहीं आ रहा है और वो चिट्ठी लिखने का काम शुरू कर दिए हैं। वो चिट्ठी भी अब किसी काम में आने वाला नहीं है, दीदी का चिट्ठी। देखिए, ममता बनर्जी तो आज का राजनीतिविद है नहीं। वो तो कई सालों से राजीव गांधी टाइम से वो राजनीति करती आ रही है। ये तो कभी उसको इतना जरूरत नहीं पड़ा था चिट्ठी लिखने को। वो मानती नहीं थी कि राज्यपाल हम लोग का राज्य में रहता है, कोई राज्यपाल था। हम लोग दूसरे चरण में देखे, जब नंदीग्राम में इलेक्शन हो रहा था, उनको हठात से याद आ गया हम लोग का राज्य में राज्यपाल भी है, फिर वो फ़ोन कर दी। तो ऐसे ही होता है। अब जब विपरीत टाइम जा रहा है उनका भी टाइम बहुत ख़राब जा रहा है। वो जानती है कि 2 मई के बाद उनका और बंगाल में राजनीति करने लायक कुछ मुद्दा है नहीं उनके पास। कहते हैं सत्ता बदलाव का वाहक रहता है। अंततः हर एक राजनीतिक दलों को सत्ता के लिए जनता का सहारा लेना पड़ेगा। अब आने वाले 2 मई को नतीजे तो सामने आ जाएंगे, लेकिन लोगों से बातचीत कर ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता की चिट्ठी बड़ा बदलाव ला सकती है। कैमरा पर्सन प्रीतम के साथ खुशी खत्री, लाइव 7 कोलकाता।